नमस्कार दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग घरों के अंदर से बाहर निकले हैं। तो आज देखते हैं शहरी चकाचौंध में तो हम लोग रहते ही हैं। आज हम चलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति के बीच में, तो दिखाते हैं हम आज का और बात करते हैं प्रकृति के ऊपर। चलते हैं एक बड़े सुंदर से एक बगीचे में। हमारे साथ में हैं पूर्व उप कृषि निदेशक श्री तिलक सिंह राजपूत। सर चलते हैं आज, बिल्कुल सफर करते हैं प्रकृति के बीच में। बिल्कुल कराते हैं। ये भी प्रकृति के शौकीन हैं, आज भी बाग बगीचे और जो भी है इनमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस कट कर। और हम यहाँ पर देखिए पार्क में आ चुके हैं। देखिए मैं सबसे कहता हूँ कि घरों से निकलिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए। तो आज हम प्रकृति का निरीक्षण करने निकले हैं। हमारे साथ में पूर्व उप निदेशक कृषि विभाग के श्री तिलक सिंह राजपूत जी हैं, और खुशी की बात है PS गौतम जी हैं हमारे बीच में, जो कि रेलवे से रिटायर हुए हैं, लेकिन प्रकृति का शौक रखते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्रकृति हमारे का आधार जिंदा रहने के लिए। तो आज हम इसका निरीक्षण करेंगे, और खासकर इस बगीचे में आप देख रहे हैं चारों तरफ बगीचे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये सामान्य पेड़ पौधे नहीं हैं। हमारे ये विशेषज्ञ भी हैं पेड़ पौधों के मामले में, क्योंकि उप निदेशक रह चुके हैं, तो वही ऐसा है, जमीन से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये बताएंगे कि इस बगीचे में भी बहुत सारी औषधियों के पर्यावरण दिवस पर आज सभी साथियों को नमस्कार, सभी शुभकामनाएं। आज हम जो हमारे द्वारा पार्क में वृक्षारोपण किया गया है हम साथियों द्वारा, कॉलोनी द्वारा, उसके बारे में बताएंगे। इसमें हमने विशेष तौर से औषधि पौधे जैसे तुलसी की 5 वैरायटी लगाई हुई है। इसके अलावा और भी पौधे लगे हुए हैं, गिलोय है, अश्वगंधा है, और भी पौधे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप तुलसी के बारे में थोड़ा जानें। हाँ, तुलसी के बारे में देखिए, जो तुलसी के बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, ये तुलसी का पौधा, सबसे पौधा तुलसी का जो रामा श्यामा के नाम से आप सुन रहे होंगे, तो रामा तुलसी का अपना गुण है अलग। इसकी रामा श्यामा, लेमन तुलसी, कपूर तुलसी, वन तुलसी, ये 5 तरह की तुलसियां हैं, जिनमें से ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये रामा तुलसी है। अच्छा। रामा तुलसी का, इनको तुलसियों की पत्ती को सूंघ के ही हम पता कर सकते हैं। अच्छा। पौधा लगभग एक जैसे ही होते हैं सबके, लेकिन पत्ती को जब सूंघेंगे तब पता चलेगा कि ये रामा है कि श्यामा है, लेमन तुलसी है, वन तुलसी, सूंघने से पता चलता है। तो आप इसको देखेंगे ये तुलसी है, और इसको सूंघने से पता चलता है, हल्की सुगंध आती बढ़िया सी एकदम। हाँ, इसके अलावा दूसरी तुलसी, हाँ पत्ती सूंघ ले, पत्ती सूंघ सकते हैं इसको आप। ये बल कपूर तुलसी है, ये कपूर तुलसी है। अच्छा। हाँ, ये कपूर तुलसी है, ये सूंघिए बहुत तेज आती है गंध, है ना, सबसे तेज गंध जैसी है, कपूर जैसी। ये पत्ता जो है बिल्कुल कपूर जैसा, कपूर आपने देखा हुआ, और उसकी जैसी आ रही है। वास्तव में एक बिल्कुल हमने ये अभी तक नहीं देखी है। हाँ, नहीं देखी। तो ये कई लगा रखी है हमने इसमें, और लोग ले जाते हैं इसको गमलों में लगाने के लिए भी। दूसरी हमारी ये श्यामा तुलसी है जी। अच्छा, श्यामा तुलसी है, इसकी सुगंध अपेक्षाकृत कम है, पत्ती लगभग देख रहे हैं एक जैसी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर है, बस। हाँ, इस तरह से अलग अलग लगे हुए हैं हमारे। ये है, ये भी तुलसी है हमारी, ये श्यामा तुलसी है, ये श्यामा तुलसी है। हाँ, इस तरह से तुलसियां हमने पूरे पार्क में लगभग 100 पौधे लगा रखे हैं। और ये टोटल मेडिसिन प्लांट है हमारा, शुद्ध पौधा है। घरों में भी, गमलों में भी लेडीज पूजा करती हैं, हमेशा से करती आई हैं, और आज भी उनको करना चाहिए। वातावरण को शुद्ध रखता है। ये घरों में तुलसी लगती है, वो ज्यादातर आमतौर पर कौन सी? घरों में लगने वाली रामा और श्यामा, तुलसी अधिकतर लगाते, इतने ही जानते हैं लोग। आगे चाय में डाल के, पत्ती में डाल, हाँ यस, चाय में डाल लो, टेस्ट बढ़ जाता है इसका। ये आपने देखा कि तुलसी कितने प्रकार की है, बहुत सारी तुलसी लगी हुई है, और सर ने बताया कि इनके पत्तों में सूंघ करके गुण अलग अलग मालूम पड़ जाते हैं। ये विभिन्न रोगों में काम आती है, विभिन्न रोगों में आती है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, कई तरह की है। इसके अंदर पारा होता है एक्चुअली थोड़ा सा पारा, वो पारा ही जो है ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेवर है। हाँ,
हाँ, एंटीसेप्टिक काम करती है। चलिए और चलते हैं पौधों के बारे में। अब ये देखिए, ये भी लीजिए, हरसिंगार पौधा कहलाता है। हरसिंगार है। हाँ, सुगंध इसकी फूल के गर्मियों में छोटा सा फूल आता है। ये हमारा जो करी पत्ता बोलते हैं जिसको, अच्छा, करी पत्ता जो सब्जियों में डालते हैं, करी में डालते। हाँ, इसकी भी सुगंध देखिए, अलग पौधे की सुगंध है। सूंघिए, इस पत्ते की सुगंध भी बिल्कुल अलग है। हाँ, है ना, देख रहे हो? हाँ, इसे करी पत्ता बोलते हैं। मार्केट में खूब जो है ये करी, हाँ, कड़ी में डाला जाता है। कड़ी में, सब्जियों में, किसी सब्जी में डाल दो आप। हाँ, इसीलिए किसी भी सब्जी में डाल दो। दर्शकों, हम अपने आसपास ज्यादातर क्या करते हैं, कृत्रिम सुगंध लगाते हैं, सेंट लगाते हैं। वो लगाते हैं भैया जब ये प्रकृति में है, ऑटोमेटिकली इसमें है, वो चीज यहीं से बनती है। लेकिन हम लोग कहाँ शहरी वातावरण में है, पैसा भी खर्च करते हैं। ये हम लोगों को फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं हम। ये है कदम का पौधा, जो आप देखो ब्रज में सुनते थे। ब्रज में, हाँ, ब्रज के जो कृष्ण भगवान जो है कदम के पौधे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कदम दुर्लभ है, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। धार्मिक पौधा है, धार्मिक पौधा है कदम का। कहते हैं कृष्ण भगवान ये इसी पे झूलते थे। ये होता भी नहीं जल्दी। हाँ, ये साल भर 1.5 साल से लगा है, तब हुआ ये। देखिए, हाँ, ये पौधा इसकी सर की मेहनत से लगाया गया पौधा। हाँ, और ये हर जगह होता नहीं ज्यादातर, वैसे और नंदगांव। ये देखेंगे मई जून के महीने में गेंदे के पौधे हैं, इनमें फूल आने वाले हैं। जबकि गेंदा कम फूल देता है, लेकिन अब फूल बड़ा बड़ा हजारी गेंदा बोलते हैं। पूरी हमने लाइन लगा रखी है इसमें, पूरी पार्क में कम से कम 100 पौधे गेंदे के लगे हुए हैं सर। ये क्या है? 100 तुलसी के लगे हुए हैं। ये हमारा, इसको तिकोनिया वैसे आम जनता बोलते हैं। पीला फूल आता है बड़ा सा, इसके फ्लावर पीले रंग के। अच्छा। पीले रंग के फूल आते हैं इसमें, तिकोनिया बोलते हैं। गमले में लगाया जा सकता है। गमले, बिल्कुल गमले में लगाया जा सकता है। इस तरह से लाल, हाँ बिल्कुल, कलगी बन जाएगी, इसलिए मुरक कलगी बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया है। ये फ्लावर प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, सब फ्लावर प्लांट है मोस्टली पूरा। हाँ, ये लगाए हुए। और ये आप देखेंगे एक हमारा पूज्य पौधा भी है, आंवला। हाँ, विटामिन सी से युक्त होता है ये, ट्रे बना लेता है ये, बड़ा प्यारा पौधा है। इसके वो भी वो किससे बनते हैं, पंखे वगैरह? हाँ, बिल्कुल, हाथ के पंखे बनते हैं इससे, इसी के बनते हैं हाथ के पंखे। बाजार में देखे वो पंखे बिकते हैं, तो पंखे लगभग इसी से बनते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पंखे के बाद बिल्कुल इसी के पंखे बनते हैं, बड़े अच्छे प्यार बनते हैं। ये गड्ढा हमने खोदा है सूखी पत्तियों का, 4x6 का, 4 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा और 2.5 फुट गहरा। इस तरह का इसका स्टैंडर्ड है। इसमें हम जो भी इसमें खरपतवार, कूड़ा उड़ा या घर की सब्जी वब्जी का निकलता है कचरा, ये सब इसमें डाल देते हैं। इस तरह से आप भी बना सकते हैं एक गड्ढा, और ये 1 महीने में पूरा भर जाता है, और उसके बाद 3 महीने में इसमें खाद तैयार हो जाती है। इसको हम पेड़ पौधों में डालते हैं। हाँ, सड़ रही है, सड़ाली हो जाती है। ये गमले में, ये किसी पेड़ पौधे में गमलों में लगा लो, कहीं पे भी गमलों में काम आती है। हाँ, बहुत अच्छी, ये बिल्कुल नेचुरल है। हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इनको भोजन भी मिलता है पेड़ पौधों को इससे, खाद से। आंवले की पूजा होती है। इसकी पत्ती भी सूंघेंगे तो आंवला जैसी सुगंध आ रही है। अच्छा। हाँ, खुशबू आती पत्ती में देखिए, खट्टी पत्ती खाने में बिल्कुल आंवला, तो खाली नहीं, पत्ती भी इसकी लाभप्रद है। तो पूज्य पौधा है। और बहुत हमारे धर्म में जोड़ी गई है, वो इस वजह से यूं ही नहीं जोड़ी गई है। इनका धार्मिक में, वैज्ञानिक महत्व ज्यादा है, इसलिए वो धर्म की आड़ में सब उसको पालन कराने। पीपल का पेड़ देखेंगे, पीपल का पेड़ लगा हुआ जो पूज्य पौधा है। देखो ये पीपल का पेड़ है, ये भी कहते हैं सालों साल में होता है। हाँ, और सालों साल तक चलता है। 100 साल से ऊपर की उम्र इसकी भी होती है। और पीपल है, बरगद है, ये सारे इससे भी बड़ा जो है बरगद है। आइए बरगद की तरफ चलते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो है, ये बरगद का पेड़ है। ये पूज्य पौधा है, ये पूज्य पौधा है। भगवान विष्णु का निवास है, कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और धार्मिक दृष्टि से भी, और हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से औषधि पौधा भी है साथ में। इसके पत्ते, फल सभी औषधि है। अच्छा, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये 3 पौधे जो है इसमें जैसे त्रिदेव के नाम से जानते हैं। नीम, पीपल और बरगद। बरगद 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और पूरा कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। अच्छा, पीपल 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। इसी तरह से आपका नीम जो है वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। तो ये त्रिदेव है। आ जाओ बेटा। आज शुभ नाम जानना चाहूंगा पहले तो आपका। मेरा नाम है डॉक्टर चारू शर्मा जी। कोई थोड़ा सा हम बात करेंगे, आप सामाजिक दृष्टि में भी आप एक समाज सेवी हैं, इस समय आप सेवा में निवृत्त हैं,
तो समाज सेवी में आप क्या क्या कौन सी संस्था में काम करते हैं? मैं सेवा भारती में महानगर प्रमुख हूँ। अच्छा अच्छा। और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का मतलब जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे दर्शकों से ये नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति कैसे सपोर्ट करेंगे, इसको प्रकृति को कैसे सपोर्ट करेंगे, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए ये है कि हर व्यक्ति अपने घर के सामने 2 पौधे लगाए, 2 पौधे लगाए, और उसको जो जितना क्या नाम है कागज कूड़ा है उसको जलाने न दें। अगर जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। हम लोग यहाँ एक तिनका भी नहीं जलाते। अभी गड्ढा दिखाएं, गड्ढा भर अभी तिनका भी नहीं गड्ढा बनाया हमने खाद के लिए। खाद बनाने के लिए गड्ढा खोद रखा है, उसमें डाल देते हैं। पत्तियां, सूखी पत्तियां, वो खाद बन जाती है, उसे हम पौधों में लगाते हैं। बहुत अच्छी बात। सर एक चीज और हम चाहेंगे, क्या है कि शहरों में जमीन की कमी होती है, तो क्या कच्ची जमीन नहीं है, सब पक्की हो चुकी है, या तो मार्बल वगैरह सब है। तो हमें ऐसी कोई तरकीब बताइए। लोग कहते हैं जब पेड़ पौधा की नेचर की बात करते हैं तो वे कहते हैं हमारे वो पक्की जमीन है, कच्ची है ही नहीं। तो ऐसी कोई तरकीब है जो कि पौधे भी लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, हमने जो इसमें पार्क में पौधे लगाए हैं प्रकृति के पर्यावरण के संरक्षण के हिसाब से, यही पौधे इसमें से 80% आप अपनी छत पर गमलों में लगा सकते हैं। तो मतलब छत जैसे तुलसी, जैसे तुलसियां हैं, तुलसी हमने बताई पांचों तरह की तुलसी आप गमले में लगा सकते हैं। मीठा नीम देख रहे हैं, इसे लगा सकते हैं। इसकी जड़ें कम होती हैं? नहीं, हाँ जड़ें कम होती हैं, ज्यादा गहरी नहीं होती है। दूसरा हमारा जो बेला है, ये बेला फ्लावर प्लांट है, सुगंध देता है, इसका भी लगा सकते हैं। गुलाब लगा हुआ है, गुलाब को भी आराम से लगा सकते हैं। इसको इसे कहते हैं कि जड़ें कम होती हैं। बस पानी और सुरक्षा, ये 2 चीजें पौधे के लिए आवश्यक है। पते की बात ये है कि चलिए आपके पास जमीन नहीं है, प्रकृति के प्रति शौक रखिए, तो ये शौक जो है आपको जीवन बचाएगा, अपना ही नहीं दूसरों का भी जीवन बचाएगा। दूसरी बात, जल, वायु और इनकी सुरक्षा करेगा, जो आपके प्राण चीज, प्राण देने वाली चीजें हैं उन चीज की। तो भले ही आपके पास जमीन नहीं है, आप खेतों में मन जाइए, लेकिन आप घरों की छतों पर, जैसा कि सर ने बताया, घर की छतों पर भी आप गमले लगा करके उसमें कम से कम आपके आसपास का वातावरण तो शुद्ध होगा। बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन और संरक्षण भी होता है। जो आप वायु को देख रहे हैं, प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है, उसमें भी बहुत सुधार होता है। पार्क में नहीं, आसपास भी होता है। और जैसे हमने बता रहे हैं कि पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, यही नहीं, जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर में भी 4-5 डिग्री का अंतर आ जाता है, कम होता है। देखिए, जहाँ विश्व पर्यावरण की बात हो रही है तो पूरी तरह से होनी चाहिए। हमारे बीच में एक फैमिली है, बाग बगीचों का सबका अपना शौक भी है, और दर्शकों को भी, आपको भी दिखाया है कितने सुंदर सुंदर बाग बगीचे, औषधियां, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों वाले सब की जानकारी आपको दी। लेकिन हमारी आंटी जी जो है घर में रहती हैं, तो जो बस इनसे एक ही बात जानना चाहेंगे, ये भी शौक रखती हैं पेड़ पौधों का, बगीचा में घूमने का, और बराबर पौधों को पानी देती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं समय समय पे जब अंकल जी नहीं होते तो, और वैसे भी साथ में रहती हैं। तो आंटी सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी। मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि आप एक बंद फ्लैट के अंदर और एक बाग बगीचे के बीच में, दोनों के पर्यावरण में क्या महसूस अंतर करते हैं? बंद फ्लैट के अंदर तो अपने घर की फुलवारी को ही देखते हैं, इसमें पानी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, फूल पौधों को देख के मन खुश हो जाता है। मन खुश हो जाता है। अच्छा, खुला वातावरण में, पर्यावरण में आपका वृक्षों का जो फूलों का निकलना वो ज्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि उनको खूब हवा मिलती रहती है। घर में अपने ही हाथों से पानी देना, अपने पेड़ों को देखना, उनकी क्यारी साफ करना, ये हमारा उद्देश्य है। हाउस डेकोरेशन में बच्चे ज्यादातर लाते हैं प्लास्टिक के पौधे, फूल और जिलाते हैं इनमें, और थोड़ा सा अगर मैं समझता हूँ अगर एक रियल पौधा लगाया जाए तो उसमें खुशियां भी मिलती हैं। जी हाँ, अरे मेरा पौधा बड़ा हो रहा है, बच्चे की तरह होता है, तो खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। उसमें पौधे को देखती हूँ, पानी डालती हूँ, उसमें एक पत्ती निकली, फिर 2 पत्ती निकली, इससे मन को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे हाथों का लगा हुआ पौधा इतना अच्छा निकल रहा है, आगे चल के ये आगे बढ़ेगा और इसमें फूल आएंगे, कली आएगी, तो देख के खुश होते हैं। उससे घर का वातावरण खुशी से हो जाता है, महकने से। प्लास्टिक का तो शो वाला होता है, उसको हम आप लोग डेकोरेट के लिए रखते हैं, और वैसे भी प्लास्टिक जो है नुकसानदायक, नुकसानदायक है, मगर हम आप लोग उसको अपनी
डेकोरेट के लिए रखते हैं, और जो ओरिजिनल होती है चीज उसको ओरिजिनली कहा जाता बहुत से घरों में देखा है कि नेचुरल जो बेला लगी हुई है। हैं, हाँ जी, फूलों के पौधे लगे हुए हैं, बराबर पानी देते हैं, और ड्राइंग रूम को वो भी हरा भरा रखते हैं। हरा भरा और उसके अंदर ड्राइंग रूम के अंदर एक ऑक्सीजन भी उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, और उससे मन को प्रसन्नता होती है कि हरे भरे पौधे मिले हैं, उसकी अच्छी खुशबू आती है, ताजे पौधे देख के मन को प्रसन्नता होती है कि पौधे अच्छे। अब प्लास्टिक के तो आपके डेकोरेट के लिए रहते हैं, ये तो एक शो के लिए रहते हैं, वो हर साल वो वैसे फेंक दिए जाते हैं। और पूजा के लिए मैं हमेशा अपने भगवान को ताजे फूल चढ़ाती हूँ जी, बहुत अच्छी बात। चाहे बेला का चढ़ाऊं चाहे गुलाब का, जो भी आंटी आज भी हमारे यहाँ पूजा के लिए मैं समझता हूँ आम के पत्ते हैं और वो है, इनके लिए भटकना पड़ता है। आम के पौधे नहीं मिलते कहीं कहीं। अब आम नहीं रहा भैया। आम नहीं अब रहा। आम के पौधे एक जबकि भी हमारे मिलते नहीं, पूजा में आम का बस पौधा, अशोक के पत्ते लेती हूँ, अशोक के पत्ते अब पूजा में योग करती हूँ, बिल्कुल एक उसके स्थान पर रखा जाता है कि चलो अशोक का पौधा भी एक पूजा में मतलब चढ़ जाता पवित्र होता है। आम की जगह अब तो पूजा में अशोक ही चढ़ते हैं। आप देखिए आम का पौधा कहीं मिलता नहीं है, मिलता, बहुत कम, खत्म हो गए। एक आदि मिलेगा तो मिलेगा। वैसे हमने अपनी पार्क में लगाए हैं, आम के 2 पौधे लगाए हैं, अशोक के लगाए हैं, तुलसी के लगाए हैं आपके, और सब फूल, आंवला है आपका, सब चीज लगाया है, बट का है। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो आजकल छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो घरों के अंदर मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं, वो पार्कों में जाते नहीं है, नेचर में जाते हैं और अक्सर बीमार पड़ते हैं। बस उनका तो यही है, मोबाइल चलाना, मोबाइल में अपना खेलना, मोबाइल में देखना, उनका मन ही नहीं परिवर्तित हो रहा है कि हम आगे निकले पर्यावरण की ओर देखें। वो बस एक मोबाइल, आईसाइट की बीमारी ज्यादा, बस उनके ज्यादा आईसाइट, टीवी देखना उनको, बस अब गेम खेलते रहते दिन भर बच्चे, तो उसमें उनका बहुत सारी बीमारियां सर, तपेदिक, ये पीलिया है, जो ये तो घर में घरों में बंद कमरे में होती है, सुनते नहीं है कहना। वो माँ बाप चाहे जितना भी कहे कि आप नहीं खेलो, नहीं करो, वो मानते हैं बच्चों। भैया बच्चों के लिए जैसा कि आंटी जी कह रही हैं, देखो घर के अंदर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे और आपकी मौज मस्ती सब चली जाएगी। फिर आप कहाँ डॉक्टर के चक्कर लगाओगे, कुछ नहीं करोगे, दवाएं खाओगे, कड़वी दवाएं खाओगे, इंजेक्शन लगवाना आता है सबको? अच्छा लगता है इंजेक्शन लगाना? नहीं, सब डरते हैं बच्चे। तो अगर इंजेक्शन से बचना है, उससे बचना है, तो बाग बगीचों के अंदर जाइए और नेचुरल पेड़ पौधे देखिए, उनकी हवा खाइए। और जैसा कि मैं आपको दिखाया है इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, तो पढ़ाई अपनी जगह पर है और एक जन जीवन अपनी जगह पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है रीता राजपूत। रीता राजपूत जी। और आप सर? तिलक सिंह राजपूत। तिलक सिंह राजपूत जी और रीता राजपूत जी हमारे बीच में जो है बच्चों के लिए बहुत कुछ मोटिवेट कर रहे हैं। मानना न मानना आप पे आता है, लेकिन सजेशन देना हम लोगों का काम है।